रात गहरी थी। घर के कोने में रखा दिया बार बार बुझने को था। नूर आंगन में बैठा जमीन को देखे जा रहा था, चुप गुम, जैसे किसी गहरी सोच में खोया हो। हलीमा ने धीरे से कहा, ये सब फिर से शुरू हो गया है। नूर, हवा में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ अनदेखा घूम रहा। मौलवी साहब दरवाजे के पास तस्बीह पढ़ रहे थे, पर उनकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। नूर ने आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, शायद कोई साया अब भी हमारे साथ है। हवा अचानक थमसी गई। कहीं दूर कोई दरवाजा अपने आप चरमराया। रात कटती गई और हर पल डर को थोड़ा और गहरा कर गया। दीवार पर पड़ती परछाई ऐसे हिल रही थी जैसे कोई वहाँ खड़ा। हलीमा की सांसें तेज हो गई। नूर ने आंखें बंद करके कहा, कल आमिल आएगा, सब ठीक हो जाएगा। पर उसके लहजे में भरोसे से ज्यादा डर था। अगली सुबह कुछ अजीब थी। सूरज निकला, मगर रोशनी में भी एक अंधेरा सा था। मौलवी साहब ने कहा, ये मामूली बात नहीं है बेटा, जो ताकत जागी है वो बहुत पुरानी है। हलीमा ने अंदर से आवाज दी, आज आमिल को बुला लो, ये घर अब कुछ कह रहा है। दोपहर में दरवाजा बजा। आमिल आया, शांत, पर उसकी नजरें बहुत भारी थी। वो फर्श पर बैठ गया और कुछ पढ़ने लगा। हवा का रुख बदल गया, दिया कांपने लगा और अचानक पूरा घर जैसे रुक गया। आमिल बोला, ये बंदिश खत्म नहीं हुई, बस सोई हुई थी। नूर और हलीमा एक दूसरे को देखते हैं। जवाब कहीं खो गया था। रात गहराती है, कमरे में अजीब सी गंध फैलती है। मौलवी साहब की तस्बीह रुक जाती है। बाहर पेड़ों की शाखें दीवार से टकरा रही है, जैसे कोई फुसफुसा कर कुछ कहना चाहता। आमिल की आवाज अब गहरी और डरावनी हो जाती है। ये चीज अब सिर्फ इस घर में नहीं, तुम्हारे अंदर तक पहुंच चुकी है। तीसरा दिन, आसमान में अजीब सी खामोशी थी। नूर आंगन में बैठा था, उसके चेहरे पर थकान थी, नींद नहीं। मौलवी साहब दरवाजे के पास बैठे थे, जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। हलीमा ने कहा, ये मकान अब पहले जैसा नहीं रहा। नूर ने धीमी आवाज में कहा, आमिल आ जाएगा, शायद सब खत्म हो जाए। पर उसकी आंखों में डर बाकी था। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। आमिल अंदर आता है। वो बैठता है, कुछ पढ़ना शुरू करता है। हवा भारी होने लगती है। दिया बुझ जाता है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। आमिल कहता है, ये बंदिश खत्म नहीं हुई, किसी ने इसे फिर से जगा दिया है। नूर और हलीमा बस एक दूसरे को देखते हैं, शब्द जैसे गले में अटक गए हो। अचानक एक चीख, हलीमा जमीन पर गिरती है। नूर भागकर उसका हाथ पकड़ता है। आमिल जोर से आयतें पढ़ता है। हवा गूंजने लगती है। दिया अपने आप फिर से जल उठता है और फिर एक पल के लिए सब थम जाता है। आमिल धीमे स्वर में कहता है, अब ये जगह खाली है, लेकिन ये नींद असली नहीं। मौलवी साहब चुप खड़े रहते हैं। नूर की आंखें नम हैं। हलीमा मुश्किल से सांस ले रही है और तभी किसी कमरे से एक धीमी फुसफुसाहट आती है, मैं अभी यही हूँ। काला जादू, डर, यकीन और उस अंधेरे की कहानी जो कभी सच में खत्म नहीं होता, बस कुछ देर के लिए सो जाता है। अगर तुम्हें लगा कि अंधेरा अब भी जिंदा है तो काला जादू पार्ट 2 आने तक साथ रहो। सब्सक्राइब करो ताकि जब वो फिर जागे तुम सबसे पहले जान सको।